अनु पुत्र? तुम ही हो मिसेस अनिरुद्ध अस्थाना। नंदिनी, भाभी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता नंदिनी। Nobody can replace you। नंदिनी, बीजी, पापा ने मुझे समझा। वो मुझसे नाराज नहीं है। नूपुर, पापा ने खुद कहा मैं जो चाहूं वो पहन सकती हूँ। सफेद नहीं, सफेद नहीं। पापा ने कहा मैं ही हूं मिसेस अनिरुद्ध अस्थाना, अनिरुद्ध की पत्नी। कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। बलराज ने ऐसा कहा? हाँ बीजी, उन्होंने ऐसा कहा। नूपुर, जानती है मैं बहुत रोई, पछताई कि मैंने पापा को पलट के जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। बलराज अब कौन सा खेल रचा है? ऐसे ही पापा ने खुद आके कहा। हाँ, उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा कि मीरा के होने से मेरे दिल के जख्म हरे हो जाते। वो समझते। Can you believe it? और पता है, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मेरा है, बंगला, गाड़ी, उनकी सारी दुनिया मेरी है। मैं जब चाहूं बाहर जा सकती हूँ बीजी, कहीं भी जा सकती हूँ। अपने आप को देख पुत्र, कल तक तू एक दुखियारी, थकी हुई, दुनिया से सताई हुई औरत थी, और अब 16 साल की बच्ची लग रही है जिसने अपने सारे दुख पीछे छोड़ दिए हों। 16 साल की? मैंने तो चक्कर आ रही है। आज तक मैंने ये नहीं कहा था नंदिनी, क्योंकि तू अपने दुख में घुल रही थी, लेकिन आज ये कहूंगी। वो जो ऊपर वाला है ना, हमारा मालिक, हमारा रक्षक, उसके मन में क्या चल रहा है ना, हम मामूली इंसान ये नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम दुख से या तकलीफों से गुजर रहे होते हैं ना, तब वो हमें कुछ सिखा रहा होता है, कुछ समझा रहा होता है अपने खुद के बारे में। और जब हम वो समझ जाते हैं ना, तब उसकी रहमत समझ में आती है पुत्र। तू आगे देख पुत्र, वो तुझ पे इतने कर्म करेगा कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वाहिगुरु जी की मेहर है। बलराज ने तुझसे कहा है ना, तू कहीं भी जा सकती है। तू जा, तू बाहर जा पुत्र, तू इस चार दीवारी से निकल। वो शादी के बाद वो कौन सी क्लासें करती थी तू? बीजी, तुझे तो पंजाबी स्केचिंग कर रहे हो। क्लासें नहीं, क्लासेस। वही क्लासें? कौन सी? स्केचिंग क्लासेस। भाभी, आप कितना अच्छा ड्राइंग करते हो। हाँ। जिम्मी भी तो आपसे सीखती है। आप प्लीज क्लासेस ज्वाइन करो फिर से। पता नहीं, सोचूंगी। घर से बाहर जाके सोच, नहीं मन चंगा रहेगा। अगर आप कहती हैं तो। अरे मेरा तो हुक्म है। तामील हो, तामील हो। और हाँ, कल मेरी दवाइयां तू जाके लाना। ये निरंजन पर तुम घर के सारे काम थोप देते हो, मैं देख रही हूँ। बलराज ने कहा है ना, गाड़ी लेकर चली जाना। खाना? हाँ? ताई जी, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, मैं आई। बीजी, सब कुछ बदल रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ।
अंजलि की अम्मा। लाई का? हाँ, देख तो हर बेटा सिपहिया है कानून का। तो उसे बताएंगे नहीं तो ना ही मालूम पड़ेगा, समझी का? चल दे दे। पहले नगद। ले ले सबसे। हाँ, इसे उबाल कर काढ़ा बनाना और दूध में घोलकर पिला देना। हो जाई खतरा है। चच्चा और बच्चे को हमने दे दिया, तुमने लिया, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में हम ही ना फंसाना। हम भी मुंह खोल देंगे। तेरा नाम नहीं आएगा बुढ़िया। अब जा यहाँ से, चल। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग गुड तब होगी जब तुम नाश्ता करोगी। खाने के टेबल पर भी नहीं थी तुम। सुभाष, यहाँ आओ। मेरे लिए कॉफी और मेम साहब के लिए जूस लेकर आना। और क्या खाओगी तुम? ये नहीं। इनके लिए सैंडविच लेकर आना। थैंक यू सो मच अंकल। इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए परेशान रहते हैं, नंदिनी के लिए। हाँ भाई, तुम तो उसके लिए बहुत परेशान रहती हो। और उसे देखो, हवा का रुख बदलते ही पंख फड़फड़ाने लगे उसकी। सुबह होते ही घर से बाहर। अंकल, तो नंदिनी के लिए यही अच्छा रहेगा ना? जब मैं धर्मशाला में थी ना, तो स्कूल के बाद बाहर निकल जाती थी। मैं तो पूरा दिन बाहर रहती थी अंकल। कभी किसी झरने के पास जाकर खड़ी हो जाती थी, तो कभी किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती थी। ये सब कुछ मैं बहुत मिस करती हूँ अंकल। अगर इतनी याद आती है तो चलते हैं कभी वहां। सच? तुम्हारी सेहत ठीक होगी तब। अरे, आप नाश्ता लेकर आए? देवर जी, हम ना आते तो काम नहीं चलता। हम तो मीरा से ये पूछने आए हैं कि फल खाएगी कि नहीं। आप तो टोकरा भर के फल ले आए। अगर ये फल नहीं खाएगी तो फल सड़ नहीं जाएंगे? आपने अभी तक फ्रूट्स खत्म नहीं किए। दैट्स वेरी केयरलेस। आप तो मीरा के लिए लाए हैं ना। हमने तो किसी को छूने हाथ तक नहीं लगाने दिए। इसी से पूछिए ये खाती क्या है। टेम से दूध तक नहीं पीती देवर जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अंकल। मेरा मन नहीं करता इसलिए। बिटिया रानी, तुम्हारे अंदर एक जीव पल रहा है। मन नहीं भी करे तो उसके लिए खाना पीना पड़ता है। देवर जी, अब आप ही बताइए, बड़े लोग अनुभवी होते हैं कि नहीं? जब बड़े लोग कहते हैं कि ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, तो उनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं? अब इस छोरी को जोर जबरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। चौथा महीना चढ़ा है पर वजन 10 से मस नहीं हुआ है। कितनी बार इससे कहा है कि बिटिया कुछ खा ले, पी ले, वजन बढ़ जाए, पर नहीं, उल्टा ही हो रहा है। कितनी कमजोर हो गई है। हम जो भी कहते हैं ये एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। अब आप ही समझाइए इसे कि इसे एक जान के लिए नहीं, दो जान के लिए खाना होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद ये जो कहे चुपचाप खा लेना, समझी? आई एम सॉरी अंकल। आप जो कहेंगी मैं खा लूंगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज हमारे मन का बोझ हल्का हो गया।
आप मीरा के बारे में फिक्र करती है देख के हैरानी तो होती है, अच्छा भी लगा। क्यों ना हो देवर जी, जब हमारा बिटवा मीरा की सेहत के लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है तो हम क्यों पीछे रह जाएं? देवर जी, अनी हमारा भी तो कुछ लगता था और उसके आने वाला बच्चा भी तो हमारा कुछ लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद मीरा की सेहत का ध्यान हम देंगे। बिटिया, बिटिया रानी, ये लो, ये धीरे धीरे आराम से खाना, पूरी प्लेट साफ करना। हम अभी फल काट के तुम्हारे लिए भिजवाते हैं। देखिए ना, नंदिनी भी ऐसा रस्सा छुड़ा कर निकली है, अभी तक उसके चरण घर में नहीं पड़े। भिजवाते हैं। हाँ बिटिया, खाओ खाओ। चलो 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 चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। क्रेयॉन, स्पेल पेन्स, पेन्स भी लेकर आई हूँ। चार्ट पेपर्स, बहुत सारे कलर के चार्ट पेपर्स, ग्लू, स्टिकर्स, जिस जिस चीज की आपको जरूरत थी प्रोजेक्ट के लिए वो सब लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, सारा सामान कहाँ आया है? मतलब नंदिनी, तुम पूरा कनॉट प्लेस तो लाना भूल ही गई। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी इस बंदरिया के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती हो ना, ढेर सारा सामान लेकर आ जाती हो। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने की? भाभी, मेरी भतीजी है वो। मम्मा, आप मेरी मीठी काकी को कुछ मत बोलो। सुना? थैंक यू मीठी काकी, अब मेरा प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल। चलो 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 चलो। और बहू रानी, ना चारपाई पर पड़ी सुस्ता रही हो। आप जाओ, ताई जी को आपकी जरूरत होगी। रिमी का प्रोजेक्ट मैं करा दूंगी। ठीक है रिमी, मीठी काकी को ज्यादा परेशान मत करना। नंदिनी, तुम मैंने कुछ नहीं किया, और अगर थैंक यू कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। वाह मीठी काकी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मीम साहब, प्रोजेक्ट यहाँ बनाना है, चलो उठो। तीन खुराक काढ़े की और बच्चा। अम्मा जी, आपने बुलाया था मुझे? कहाँ थी तुम? कब से पुकार रहे थे तुम्हें? वो अम्मा जी, रिमी का स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो उसी में मैं। हम तुम्हारी रामायण नहीं सुनना चाह रहे हैं। जब हम बुलाएं तो तुरंत आ जाया करो। जी। हाँ, ये हमारी प्यारी मीरा रानी को दे देना। ये क्या है? ये मीरा रानी के लिए हमने बनाया है खास। सारे मेवों को उठाया है, बादाम, पिस्ता, केसर, मुनक्का, यहाँ तक की जड़ी बूटियां भी डाली हैं इसमें। ये कला तो हमने अपनी अम्मा जी से सीखी है। हम पुरानी औरतों को पता है कि चच्चा को ताकत के लिए क्या देना होता है, इसलिए तो दूध में डाला है हमने। उस बहाने दूध तो पी लेगी ना। जा, बेचारी को दे। अम्मा जी, आपने ये मीरा के लिए बनाया? जो हो गया सो हो गया। आखिर रानी का बच्चा उसकी कोख में पल रहा है ना। अगर इस अवस्था में हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बेचारी का ख्याल कौन रखेगा? जा, पिला दे उसे, जा। अम्मा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप तो मीरा को पसंद भी नहीं करती हैं। अजीब मुसीबत है। ध्यान देते तब भी बुरे बनते, नहीं देते तब भी बुरे बनते। आजकल की शहर की छोरियां बड़े बुजुर्गों की बात कौन सा सुनती हैं? ये बहुत पुराना नुस्खा है। जा, पिला दे।
जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जमाया ही ले रही हो। अरे मीठी काकी, कितना बोरिंग होता है ये प्रोजेक्ट, मुझे समझ नहीं आता ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को देते ही क्यों हैं, जब हम बड़ों के हेल्प के बिना कर ही नहीं सकते। अच्छा ऐसी बात है? हाँ। तो खुद करो अपना प्रोजेक्ट। हम बड़ों को बड़े लोगों वाला काम करना चाहिए ना। लो। नहीं नहीं मीठी काकी, प्लीज हेल्प करो ना प्लीज, तो इस बार भी मुझे अंडा मिल जाएगा। एक जोक सुनाओ। एक बार एक लड़की ने अपने टीचर को टीचर्स डे पर मुर्गी गिफ्ट की। तो टीचर ने पूछा मुर्गी क्यों गिफ्ट की? तो बच्चे ने बोला आप हर रोज मुझे अंडे देते देते थक जाती हो, सोचा मुर्गी हेल्प करेगी। वेरी बैड जोक। पर आप तो हंसे। सो तो है। तो गुड जोक। अच्छा अच्छा चलो ब्लू कलर लाओ। ब्लू कलर कहाँ गया? यही तो था, कहाँ चला गया? ये रहा। ये लो रिमी। थैंक यू मीरा दीदी। बैठो ना मीरा दीदी, प्लीज बैठो ना। देखो ना मीठी काकी ने कितना अच्छा ड्राइंग किया है। बैठो ना प्लीज मीरा दीदी, बैठो ना प्लीज मीरा दीदी, बैठो ना, बैठो ना प्लीज। लाओ। बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। तुम पे बहुत खिल रहा है नंदिनी। थैंक यू। मीरा दीदी, आप भी तो अच्छा ड्राइंग करते हो, तो आप मेरे लिए ड्राइंग करो ना प्लीज। मैं कर रही हूँ ना रिमी। आपने मेरे जोक को बैड जोक कहा ना, तो आप स्टिकर कट करो। मीरा दीदी मेरे लिए ड्राइंग करेगी। प्लीज मीरा दीदी लो ना। ओके। हम दोनों को तो तुमने काम पे लगा दिया, तुम क्या करोगी? मैं तो गेम बॉय खेलूंगी। ये हाल है तुम्हारे। नहीं मीठी काकी, मैं तो ऐसे फेंक रही थी। आप लोग के बिना थोड़े ना प्रोजेक्ट होगा, मुझे तो अभी तक मैथ्स होमवर्क भी करना है। धर्मशाला में बच्चों को पढ़ाती थी ना, बहुत मिस कर रही हूँ। इसलिए रिमी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। थैंक यू मीरा दीदी। अच्छा कहाँ चली तुम? खेलने जा रही हूँ। अरे रुको। हाउ क्यूट। क्या ये रिमी का IBS का प्रोजेक्ट है? हाँ। तुमसे एक सवाल पूछना था। हाँ, बहुत दिनों से मेरे मन में घूम रहा था। क्या सवाल? तुम जानती हो अनी की मौत कैसे हुई? क्या तुम अनी के साथ थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ?